Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in the Press Law College. This is the second video of Expert Opinion chapter, Unit 9 of Law of Evidence. So let's continue. In the last video, we had seen what kind of experts are given in the Indian Evidence Act. There were 5 experts, and then now in this video, we will further in detail study each of those experts. So before that, let's see difference between evidence of an expert and evidence of an ordinary witness. सी एविडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट गिव्स हिज ओपिनियन रिगार्डिंग हैंड राइटिंग फिंगरप्रिंट जो भी है एक्सपर्ट जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन देगा. ऑर्डनरी विटनेस जो है वो फैक्ट बताएगा रिलेटिंग टू द इंसिडेंट. वो अपना ज्ञान नहीं देगा, अपना कोई बात नहीं बताएगा, वो अपना अपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा ये कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ कोर्ट को फैक्ट बताएगा. एक्सपर्ट ओपिनियन अपना ओपिनियन भी बता सकता है. सेकेंड है इट इज़ एडवाइजरी इन कैरेक्टर. वो अपना ओपिनियन बताता है तो एडवाइजरी होता है. बट विटनेस जो है वो जब कुछ फैक्ट बताता है तो वो फैक्ट होता है. विटनेस कह रहा है कि यहाँ पे 3 लोग मौजूद थे तो वो 3 लोग मौजूद थे ये कोर्ट मानेगा अगर वो बात सच है और विटनेस पे डाउट नहीं है. तो एक्सपर्ट कह रहा है कि उसको लगता है कि 3 लोग मौजूद थे तो मे बी वो पैर के निशान देख के बात कर रहा हो या उसके पास उसका पता एक्सपीरियंस है जैसे भी पता लगा रहा हो कि 3 लोग मौजूद है. तो ये उसका ओपिनियन होगा, एडवाइजरी नेचर होगा. थर्ड है कोर्ट कांट पास एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन बिकॉज इट इज़ नॉट कंक्लूसिव. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. आई विटनेस के केस में कन्विक्शन हो सकता है सोनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूलर एविडेंस. विटनेस जो आंखों देखी बात जो कह रहा है उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है. अब यहाँ जो लिखा है ये कि कोर्ट का कांट पास एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, ये आज के डेट में थोड़ा सा सच नहीं है क्योंकि 2008-9 के आसपास मैं केस तो भूल रहा हूँ पर एक केस में सिर्फ और सिर्फ डीएनए एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन हुआ है. तो अब जो है चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे. फोर्थ आता है एक्सपर्ट गिव्स हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, स्पेशल नॉलेज और स्किल इन द फील्ड. आई विटनेस क्या करता है, एक्चुअल फैक्ट्स को कनेक्ट करता है इंसिडेंट से और कोर्ट में बता देता है. अब रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ए जो ऑफेंस कर रहा था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और दैट ही वॉज डूइंग वॉट वॉज रॉन्ग कॉन्ट्रेरी टू लॉ बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अब यहाँ पे एक आदमी है उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की. अब जब वो कोर्ट में गया तो उसके वकील ने ये क्लेम किया कि साहब उस टाइम पे उसका दिमागी हाल जो था वो ठीक नहीं था. तो वो प्लीड कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84 में है आईपीसी के. अब 84 में ही है. अब वहाँ पे वो जनरल डिफेंस में आता है तो अगर कोई अनसाउंड ऑफ माइंड का तो वो क्रिमिनली चार्ज नहीं हो सकता. ये वो प्लीड किया वकील जो अक्यूज्ड है उसका. अब यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या रोल होगा. अब एक्सपर्ट ओपिनियन पता लगाएगा वेदर द सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय ए कॉमनली शो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो जो वो सिम्टम दिखा रहा है ये क्या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का सिम्टम है. दूसरा वेदर सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूजुअली रेंडर्स द पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और टू नो व्हाट ही हैज़ डन इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ. अब एक्सपर्ट क्या कर रहा है, पहले तो पता लगा रहा है कि क्या जो सिम्टम दिखा रहा है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आएगा कि नहीं आएगा. दूसरा क्या बता रहा है कि क्या वो जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो इतना ज़्यादा है कि उसको समझ ही ना आए कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है. तो ये दोनों बातों पे एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा. इस चीज़ पे अपने कई सारी पिक्चर देखी होंगी. साइकेट्रिस्ट होता है वो अक्यूज से मिलता है और कोर्ट ने ओपिनियन देता है. कई सारी पिक्चर बनी है इस पर. ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है मूवीज़ का. फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मे बी रिलेवेंट. अभी एक जो वेब सीरीज़ आई थी ब्रीथ, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग in which Abhishek Bachchan was acting as expert opinion, a psychiatrist opinion and giving and helping the police. तो ये इस तरह के रूलों का इस्तेमाल कोर्ट्स काफ़ी पहले से करती आई है. चलिए हम आगे देखते हैं फॉरेन लॉ. अब क्या क्या एक्सपर्ट दिया हुआ है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में. 5 तरह के एक्सपर्ट दिए हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी. पहला है फॉरेन लॉ. कभी कभी कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ या कोई क्राइम हुआ जो फॉरेन कंट्री में हुआ तो वहाँ पे जैसे कि इंग्लैंड में हुआ. इंग्लैंड तो मान लीजिए उसका लॉ भी इंडिया वाले बहुत जानते हैं. किसी नीदरलैंड में हुआ या ब्राज़ील में हुआ. तो अब ब्राज़ील का लॉ तो भारत का जज नहीं जानता, ना वकील जानता है अच्छे से. तो भारत का जो जज होगा वो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है कि भैया
ब्राज़ील के लॉ के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि उसका काम है। तो यहाँ बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन इट बाय डायरेक्ट रेफरेंस टू बुक्स प्रिंटेड पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अभी तक तो हम पर्सन की बात कर रहे थे, कोई एक्सपर्ट था जो अपना ओपिनियन दे रहा था। यहाँ पे कहता है कि बाय डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ बुक्स। अब जज जो है अगर ब्राज़ील का लॉ नहीं जानते हैं तो ब्राज़ील के लॉ पे जो एक्सपर्ट ने बुक लिखी है उस बुक को भी एक्सपर्ट ओपिनियन मान के कोर्ट में जजमेंट दिया जा सकता है। जैसे फैमिली लॉ में, खासकर मुस्लिम लॉ में, मुल्ला की जो बुक है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह कोर्ट्स उसको रिकमेंड करता है और कोर्ट उसके बेसिस पे जजमेंट देता है फैमिली कोर्ट्स में, फैमिली के लॉ के केसेस में। तो मुल्ला अपनी अथॉरिटी क्रिएट किया है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको माना जाता है। तो ये फॉरेन लॉ को भी जो उसका एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन को कोर्ट ले सकता है। फिर आता है आर्ट और साइंस। अब आर्ट और साइंस का कौन एक्सपर्ट है किसी भी आर्ट में? साइंस और आर्ट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट ऑन विच अ कोर्स ऑफ स्पेशल स्टडी और एक्सपीरियंस इज नेसेसरी टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ओपिनियन। साइंस और आर्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू हायर साइंस और फाइन आर्ट, बट इट हैज़ इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड, प्रोफेशन or and skill in work which has been carried beyond sphere of the common pursuit of life into that of a artistic or scientific action। अब इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी आ सकते हैं गाड़ी का मैकेनिक भी आ सकता है, उसकी भी भाई आर्ट है, गाड़ी की स्पीड क्या चल रही थी, गाड़ी के टायर से बताया कि गाड़ी कितना स्किड की है। और कोई भी ओपिनियन, कोई भी आदमी जो साइंस और आर्ट उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है वो इसमें आ सकता है। बड़ा वाइड जो सेकंड पॉइंट है साइंस और आर्ट, ये बहुत वाइड है, इसमें बहुत कुछ आता है। मेडिकल ओपिनियन की खाली एक एग्जांपल है कि मेडिकल ओपिनियन भी दिया जा सकता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ पर्सन, कॉज ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट जो है साइंस और आर्ट का एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन अपना दे सकता है, जो कि एडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर एक थर्ड पॉइंट है हैंड राइटिंग। अभी उतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है हैंड राइटिंग की, पर जब इंडियन एविडेंस एक्ट इनैक्ट हुआ होगा 19th सेंचुरी में, तब हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बड़ी इज्जत थी, बड़ा वैल्यू था कोर्ट ऑफ लॉ में। और वहाँ पे उनके ओपिनियन को अक्सर पूछा जाता था, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई साइन किया है कि नहीं किया है, साइन को लेके बहुत बवाल होता था, विवाद होता था, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आता था और वो अपना ओपिनियन देता था कि हाँ ये ओरिजिनल साइन है, ये डुप्लीकेट साइन है, जो भी है। फिर फिंगरप्रिंट और बैलिस्टिक एक्सपर्ट। नाउ फिंगरप्रिंट कंपैरेटिवली एडवांस्ड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आधार से लेके हर जगह गवर्नमेंट के पास फिंगरप्रिंट का डाटा है। अब तो लोग अक्यूज़ का भी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, कन्विक्टेड पर्सन क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट डाटा क्रिएट किया जा रहा है, तो उससे हम कितने आसानी से पता लगा सकते हैं, कहीं किसी का फिंगरप्रिंट मिला तो हम मैच कर लेंगे अपने डाटा से कि कहाँ है। तो मैच करने वाला और मिलाने वाला जो होगा वो एक्सपर्ट होगा। एक डाटा है हमारे पास, एक क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट आया, अब दोनों फिंगरप्रिंट सिमिलर हैं कि नहीं है, ये एक जो एक्सपर्ट होगा वो देख के बताएगा। अब यहाँ पे एक नया इवोल्यूशन ये हो रहा है कि कैन वी रिलाई ऑन कंप्यूटर एज एन एक्सपर्ट इन दीज केसेस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट है जो अभी तुरंत 21st सेंचुरी में हुआ है कि क्या हम किसी एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आप में एक एक्सपर्ट मान सकते हैं? क्या इतना रिलाई कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे या एआई पे कि उसको ही एक एक्सपर्ट मान ले? तो इस पे काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं अभी। फिफ्थ आ गया बैलिस्टिक एक्सपर्ट। बैलिस्टिक एक्सपर्ट वही जो आर्म्स में एक्सपर्ट हो, कोई बंदूक की गोली, सब देखे ही होंगे, जो भी आर्म्स में एक्सपर्ट होगा कि ये कौन सी बंदूक से गोली चली है, कौन सी बंदूक थी, क्या इसी बंदूक से, जो भी पता लगाना है क्रिमिनल सीन में आर्म्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट कोर्ट में आके। फिर ट्रैकिंग डॉग एक्सपर्ट, एविडेंस ऑफ ट्रैकिंग डॉग, ये भी एडमिसिबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में और कई केसेस में एडमिट किया गया है कि अब थोड़ा इम्पोर्टेंस कम हो गई है, लेकिन अभी भी ये ऑन ग्राउंड सबसे कारगर एविडेंस होता है और कारगर तरीका होता है किसी क्राइम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने का। तो जो ट्रेन डॉग्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि कौन क्राइम कर सकता है या क्या इंडिकेशन था क्राइम का, कहाँ स्मेल आ रही है, तो ये कोर्ट में एक्सेप्ट होता है। एक अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हुआ था। द क्वेश्चन जो अराइज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वेदर एविडेंस जो मिला है ट्रैकिंग डॉग से वो एडमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने कहा था कि ये जो है एट पार विथ एक्सपर्ट ओपिनियन है और साइंटिफिक बेसिस है इसका, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया था कोर्ट ने।
तो ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था 1970 में। धीरे धीरे 80s 90s और अब धीरे धीरे कम हो गया है ट्रैकिंग डॉग का एविडेंस एक्सेप्ट होना, बट एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था 10-12-20 साल पहले। अभी भी है, अभी भी एक्सेप्ट होता है, थोड़ा कम हो गया है अब क्योंकि बाकी चीज़ें आ गई हैं, जैसे फ़ोन आ गया है तो मोबाइल ट्रैकिंग होने लगी है कि आपका लोकेशन कहाँ था मोबाइल से, या वो सब चीज़ें होने लगी, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आज के डेट में। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एविडेंस ऑफ ट्रेनर of tracking dog is relevant and admissible in evidence, but the evidence can't be treated at par with evidence of scientific experts analyzing blood or chemical। थोड़ा सा डिफरेंस है, ब्लड केमिकल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अभी भी। एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, तो अब क्या एक्सपर्ट ओपिनियन एज सच एडमिट होता है, हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। द एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम्स एडमिसिबल ओनली व्हेन द एक्सपर्ट इज एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर एक्सपर्ट अपना ओपिनियन तो दिया, बट वो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो एग्जामिन होने के लिए रेडी नहीं है, मतलब अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है तो जो डिफेंस काउंसिल है, मान लीजिए पुलिस एक एक्सपर्ट लेके आती है, पुलिस एक्सपर्ट लेके आती है पोस्टमार्टम जो डॉक्टर किया था उसको, अब डॉक्टर पोस्टमार्टम एक्सपर्ट है, वो कोर्ट में आता है, अपना एविडेंस दिया, तो कोर्ट में आके जब तक विटनेस की तरह एविडेंस नहीं देगा तब तक वो एडमिट नहीं किया जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। अब जब डॉक्टर आएगा कोर्ट में और कोर्ट में डॉक्टर कहेगा हाँ मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी बात थी, तो जो अक्यूज्ड का एडवोकेट होगा या मे बी प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट होगा, वो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, क्या नहीं है। अब उसको एग्जामिन करेगा अच्छे से उसको एज ए विटनेस, तभी उसका जो ओपिनियन है वो एक्सेप्ट होगा। अगर डॉक्टर या एक्सपर्ट जो भी है एक्सपर्ट वो एग्री नहीं होता है एग्जामिन होने के लिए एज ए विटनेस, तो फिर उसका ओपिनियन भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट इज नॉट एडमिसिबल अनलेस द एक्सपर्ट गिव्स रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन एंड हिज एविडेंस इज टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, बट इन ऑर्डर टू curtail द डिले एंड expenses involved in securing assistance of experts, the law has dispensed with examination of some scientific experts। अब ऐसा होने लगा है, जैसे अब हर केस में कोई बहुत ही हाईली साइंटिफिक चीज़ है या डीएनए ही हो गया, अब बार बार कोई जो डीएनए इंस्टीट्यूट होगा, इंडिया में वैसे ही 5-6 हैं, अब बार बार उनके डॉक्टर्स को बुलाया जाए, उनके जो वहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाए ओपिनियन देने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के लिए, कोर्ट की लेंथी प्रोसीडिंग्स होती है, 3-3 दिन क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इस प्रैक्टिस को डिस्पेंस भी किया जा रहा है आज की डेट में। अच्छा, इससे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये है कि एक दिल्ली में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर था, 2-3 साल पहले वहाँ के एक एम्प्लॉय को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय था वो गलत एविडेंस दे रहा था, गलत रिपोर्ट भेज रहा था कोर्ट में। तो ये भी है पॉसिबिलिटी कि क्या एक्सपर्ट जो है उस पर भी 100% रिलाई करना ठीक नहीं है, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अभी 3-4 साल पहले हुआ था, दिल्ली सीबीआई ने अरेस्ट किया था जो दिल्ली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर है उसके एक एम्प्लॉय को। तो ये भी कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कोर्ट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देती है ताकि जो एक्सपर्ट है उसको एग्जामिन करा जाए, कभी गलती से भी कोई इनोसेंट को जेल ना हो जाए इन सब पॉइंट से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू।